कम्युनिकेशन सिस्टम की इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट कर चुके हैं, ये हमारा 4th वीडियो है। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका डीमॉड्यूलेशन कैसे करना है और उसके डीमॉड्यूलेशन के कौन कौन से तरीके हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि किसी भी सिग्नल को मॉड्यूलेशन करके भेज देना ही एक काम नहीं है, सेकेंड साइड जहाँ रिसीवर है उसके साइड उसका डीमॉड्यूलेशन करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर डीमॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तो वो उस मैसेज को नहीं सुन पाएगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को आप नहीं सुन सकते। आपको जो सुनने की जो आपको कैपेसिटी आपकी है, जो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इसी रेंज के सिग्नल्स को आप सुन सकते हैं जो ऑडियो सिग्नल्स होते हैं। तो उसका डीमॉड्यूलेशन करके उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कम भी करते हैं ताकि हम उस सिग्नल को सुन पाएँ। ओके, सो डीमॉड्यूलेशन के लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं उसमें से पहला मेथड आपका है क्या, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर। दूसरा है इनवलप डिटेक्टर और डायोड डिटेक्टर। जो थर्ड मेथड है वो आपका है क्या, सिंक्रोनस डिटेक्टर और कोहेरेंट डिटेक्टर। इसमें जो ये 2 मेथड्स हैं, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर और इनवलप डायोड डिटेक्टर, ये दोनों आपके म्यू लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए परफेक्टली काम करते हैं। ओके, सिंक्रोनस डिटेक्टर जो है इसके ये आपका म्यू की वैल्यू कोई सी भी हो, म्यू लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो, तीनों के लिए ये ठीक है। लेकिन इसका हम ज़्यादातर यूज सिर्फ करते हैं म्यू ग्रेटर देन 1 के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब म्यू आपका 1 से ज़्यादा होता है ओवर मॉड्यूलेशन के केस में, तो उसमें एक फेज चेंज का कॉन्सेप्ट आता है कि आपका जो जीरो क्रॉसिंग होती है वहाँ पे आपका फेज चेंज हो रहा होता है। तो उसको भी आपको सिंक्रोनाइज करने के लिए, उसको भी आपको मैनेज करने के लिए हम सिंक्रोनस डिटेक्टर का यूज करते हैं। ओके, सो पहला जो आपका डीमॉड्यूलेटर है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो डीमॉड्यूलेशन करने का जो पहला मेथड है, दैट इज योर स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर। स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, ये रहा उसका ब्लॉक डायग्राम। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल ब्लॉक डायग्राम है। आपके पास जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जो आपके पास एम वेव है, जो फ्री स्पेस में ट्रेवल करके रिसीवर के पास पहुंचने वाली है, उस सिग्नल को आपको पास करना होता है क्या, स्क्वायर लॉ डिवाइस से। और स्क्वायर लॉ डिवाइस का जो आउटपुट होता है उसको आपको पास करना होता है कहाँ, लो पास फिल्टर में। लो पास फिल्टर से डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट मिल जाता है आपको। और स्क्वायर लॉ डिवाइस की आपको प्रॉपर्टीज तो पता ही है। ओके, लास्ट क्लास में हमने जनरेशन में इसका यूज किया था, तो आप जानते हैं इस बात को। लो पास फिल्टर आपका ये कुछ ऐसा देख लीजिए, ये केवल उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा जो आपके एफएम से, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज से कम होंगी या उसके इक्वल होंगी। उससे ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसीज हैं तो उसको पास नहीं करेगा, क्योंकि अंत में आपको चाहिए क्या, मैसेज, वो भी डीमॉड्यूलेशन करके। ओके, सो यहाँ देख लीजिए हमारे पास जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है SAMT, वो क्या है आपका, AC ब्रैकेट में 1 + के AMT cos 2 pi FCT। ये आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अगर इसमें हम क्या करें, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से AC आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 2 pi FCT भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रहा आपका कैरियर सिग्नल, प्लस AC के AMT में मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 2 pi FCT भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा दूसरा टर्म, जिसको आप बोलते हैं क्या, मॉड्यूलेटेड टर्म। ओके, सो आप जानते हैं कि ये जो V02 है, ये तो रहा आपका क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। स्क्वायर लॉ डिवाइस का जो आउटपुट होता है उसको आप जानते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होता है क्या, A1 × B1T, मतलब यहाँ का इनपुट जो अभी क्या है, SAMT है। तो यहाँ मैं SAMT ही लिखता हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे। जो स्क्वायर लॉ डिवाइस का इनपुट है इसमें वो SAMT है। तो ये रहा SAMT प्लस A2 × क्या, SAMT का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। स्क्वायर लॉ डिवाइस का अगर हो जाएगा अगला टर्म A3 × SAMT का क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, पर हम जानते हैं, आपको पता है कि ज़्यादा हायर टर्म्स को हमको लेने से कोई फायदा नहीं है, वो लो पास फिल्टर में आएंगे नहीं, वो बाहर हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि स्क्वायर लॉ डिवाइस का जो आउटपुट होगा आपका, वो होगा A1 × SAMT प्लस A2 × SAM² प्लस A3 × SAM³ एंड सो ऑन। तो इसको हमने लिखा नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं इसको, जरा सिंप्लीफाई करते हैं। और SAM सिग्नल आपको पता है क्या है, AC cos 2 pi FCT प्लस AC के AMT cos 2 pi FCT। ये आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन तो आपको रट गई होगी, ये तो आपको पता ही है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। ओके, सो जो V0 होगा, दैट मीन्स योर स्क्वायर लॉ डिवाइस का जो आउटपुट है
वो आपका ये है A1 SAMT प्लस A2 SM² प्लस एंड सो ऑन। अब हमने देखिए A1 इंटू SAMT की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। SAMT की वैल्यू क्या थी आपकी, AC cos 2πfct दैट इज कैरियर प्लस मॉड्यूलेटेड वेव AC के AMT cos 2πfct, ये आपको पता था। ओके, तो A1 इंटू SAMT प्लस A2 इंटू SAMT का होल स्क्वायर, यहां देखिए ये SAMT था तो टोटल उसका होल स्क्वायर मैंने इसमें रख दिया। अब इसको हम ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहला वाला पार्ट तो हम वैसे ही रखते हैं, पहला वाला पार्ट आपका ये रहा, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। दूसरे पार्ट को हम चेंज करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। तो a2 इंटू ब्रैकेट के अंदर पहले पार्ट का स्क्वायर AC स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2πfct आप देख पा रहे होंगे। दूसरे पार्ट का स्क्वायर AC स्क्वायर KA स्क्वायर MT स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2πfct। ओके, एंड थर्ड टर्म क्या होता है आपका 2ab, तो 2 इंटू AC, यहां भी AC है यहां भी AC है तो AC स्क्वायर हो जाएगा, KA MT जो कि यहां पे मौजूद है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहां भी cos 2πfct है और यहां भी cos 2πfct है तो ये भी स्क्वायर में आ जाएगा। ओके, ये आप इसको लिख के देखेंगे तो आपको ये इसका क्या बोलते हैं आइडिया हो जाएगा, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी अगर आप इसको एक बार लिख के सिंप्लीफाई करेंगे तो। वैसे आपको ये ढेर सारे टर्म्स दिख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पर बहुत सिंपल चीजें लिखी हैं। यहां पे देखिए बी आउटपुट जो है आपका, आपको इसको पास कहां से करना है, इसको पास करना है आपको लो पास फिल्टर से, लो पास फिल्टर से। और लो पास फिल्टर की जो पास बैंड है वो आपका सिर्फ और सिर्फ कितना है FM। ओके, आपकी जो पास होने वाली फ्रीक्वेंसीज की रेंज है वो सिर्फ क्या है -FM से FM, मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पास हो सकती है वो FM पास हो सकती है, उससे बड़ी फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल पास नहीं होंगी। तो यहां देख लीजिए आपका, यहां पे आपका ये जो पहला टर्म है, यहां पे ये फ्रीक्वेंसी है FC, क्या ये अगर लो पास फिल्टर से पास कराया जाए तो पास होगा क्या, नहीं। FC आपकी जो होती है वो काफी बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, FC इज मच ग्रेटर देन FM। ओके, कैरियर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो लो पास फिल्टर से जब आप पास कराएंगे तो ये टर्म तो आपका पास होने से रहा, अगर ये टर्म आपका पास नहीं होगा, दूसरी बात ये टर्म रहा AC के AMT, लो पास फिल्टर की जो आपको हमने बता रखी है जो पास बैंड रेंज है वो -FM टू +FM है। ओके, और जहां जहां cos स्क्वायर थीटा वाला टर्म है वहां पे आपको रिप्लेस कर देना है 1 + cos 2 θ/2। ओके, सो यहां देखिए यहां पे MT और cos 2πfct का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहां पे आप वही 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाएंगे। MT अगर आपका कुछ cos के टर्म्स में होगा तो यहां पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी वो बनेगी FC + FM। आपकी FC तो पास नहीं हो रही है तो FC + FM कहां से पास होगी, तो ये फ्रीक्वेंसी भी आपकी पास नहीं होगी लो पास फिल्टर से। cos स्क्वायर 2πfct, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 θ, तो यहाँ 2πfct था, ये 4πfct हो जाएगा, बाई 2 कर देंगे तो ये बाई 2 यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो ये वाला टर्म देखिए जरा, A2 AC² 2 + 1, जब आप इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक लो फ्रीक्वेंसी टर्म है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0 है, तो ये इससे पास हो जाएगा। ओके, इंटू A2 AC² 2, और इसको जब cos 4πfct से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये FC वाला टर्म है, ये बिल्कुल भी पास नहीं होगा इस फिल्टर से। तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ये वाला टर्म पास नहीं हुआ, ये वाला टर्म पास हो गया इस फिल्टर से। ओके, अब बात करें इस वाले टर्म्स में, तो यहाँ पे भी जो स्क्वायर वाला टर्म था, cos स्क्वायर जो थीटा था उसमें हमने 1 + cos 2 θ का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ देखिए AC² 2 KA² M² T, और यहाँ पे हमने 1 + cos 2 θ किया, तो यहाँ पे 1 से जो मल्टीप्लाई हुआ है इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, इसमें सिर्फ M² वाला टर्म है, तो ये M² जो होगा 2FM हो जाएगा बिल्कुल। ये भी लो फ्रीक्वेंसी है, ये भी पास हो जाएगी, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ये पास नहीं होगी। ओके, यहाँ पे अगेन देखिए, यहाँ 1 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है सिमिलर मेथड से, ये भी पास हो जाएगा लो फ्रीक्वेंसी। ये आपकी 2FC है, बिल्कुल इस लो पास फिल्टर से पास नहीं होगा। ओके, सो अगर हम देखें कौन कौन से टर्म्स आपके पास हुए हैं इस लो पास फिल्टर से, तो पहला टर्म आपका ये है, दूसरा टर्म आपका यहाँ पे है, और तीसरा टर्म आपका ये है। ओके, इन तीनों टर्म्स को अगर मैं लिखूं, सो B0 T इज इक्वल टू A2, दिस इज योर A2 AC² 2 + AC² 2 KA² M² T
और तीसरा टर्म आपका जो है क्या, ये 2/2 कट के 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका AC स्क्वायर KA इंटू MT। ओके, सो ये आपका जो होगा लो पास फिल्टर का आउटपुट है। अगर इसको हम क्या बोलते हैं एम्पलीफायर से पास करेंगे, तो एम्पलीफायर में आपका क्या बोलते हैं कैपेसिटर होता है, जिसको हम ब्लॉकिंग कैपेसिटर बोलते हैं, तो वो DC टर्म्स को अलाउ नहीं करेगा। तो जैसे आपका ये DC टर्म है, तो अगर इसको आप एम्पलीफाई करेंगे तो DC टर्म आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो ये मैसेज सिग्नल है जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसी है, ये MT है, और आपने सिर्फ 2 ही टर्म लिए थे, SM और SM स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ पे MT और MT स्क्वायर आया है। आपने और टर्म लिए होते तो MT क्यूब भी आता। ओके, सो आपका जो लो पास फिल्टर का जो आउटपुट होगा वो MT होगा प्लस M स्क्वायर T होगा प्लस M क्यूब T होगा एंड सो ऑन, ये सारे टर्म्स बचेंगे। जब आप एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स हैं, इसको आप एम्पलीफायर का ऐसा गेन आप एडजस्ट करेंगे कि ये टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, कि जो आपका मैसेज सिग्नल है वो खुद ही अपने हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स के साथ ऐड हो रहा है, जो कि एक ड्रॉबैक है किसका, स्क्वायर वाला डिवाइस का। तो यहाँ पे मैंने यही चीज़ें लिखी हैं, देख लीजिए। आपका MT है, देख लीजिए MT की अगर फ्रीक्वेंसी में आप चेंज करेंगे तो ये रेंज होगी -FM टू +FM, और अगर आप बात करें M स्क्वायर T की, तो ये जो होगा -2F से ये, तो ये वाला प्लॉट और ये वाला प्लॉट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। अगर आप M क्यूब T की बात करेंगे तो वो भी इसी के अंदर आएगा, फ्रीक्वेंसीज -3F से +3F हो जाएंगी। तो ये सारे ही प्लॉट एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। तो आपका जो मैसेज है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और इसको बोलते हैं क्या, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन मतलब आपका जो मैसेज सिग्नल है वो अपने ही हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स से डिस्टॉर्ट हो गया है, इंटरफेयर कर गया है। ओके, सो ये ड्रॉबैक है आपका क्या, स्क्वायर लॉ डिवाइस का। सो इसके बाद जो हमारे पास सेकंड डिमॉड्यूलेटर स्कीम है वो है आपकी क्या, एनवलप डिटेक्टर और डायोड डिटेक्टर। सो ये सिंपल है और चीप है, और ये जो है आपका म्यू लेस देन और इक्वल 1 के लिए आप इसको यूज करते हैं, क्योंकि आपका जब म्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, मतलब मॉड्यूलेशन आपका अंडर मॉड्यूलेशन हो या क्रिटिकल मॉड्यूलेशन हो, तो उस केस में जो आपका मैसेज होता है वो कंप्लीटली स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनवलप ऑफ कैरियर सिग्नल। ओके, सो उसके लिए ये डिटेक्शन पॉसिबल है। आप देख लीजिए, ये आपका पॉजिटिव एनवलप है कैरियर सिग्नल की, वो सारे पॉजिटिव पीक्स को आप मिला दें तो ये आपका पॉजिटिव एनवलप है, और ये जो है आपका डायोड से आप पास कराएंगे तो पॉजिटिव पीक को डिटेक्ट कर लेगा, यही आपका मैसेज होगा। जैसे देख लीजिए, मैं आपको आगे दिखाऊं इसके बारे में कुछ जानकारी। तो जो आपका एनवलप डिटेक्टर होता है, इट डिटेक्ट्स पॉजिटिव एनवलप ऑफ अप्लाइड सिग्नल एंड प्रोड्यूसर्स एट द आउटपुट। आप जानते हैं कि इसमें जो है जैसे जैसे आप इसमें टाइम बढ़ेगा, ये कैपेसिटर आपका चार्ज होगा। ओके, एंड आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो कैपेसिटर आपका जो यहाँ पे आपने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, इससे या इस सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है उससे कम ही चार्ज हो पाएगा, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस है वहाँ लॉसेस हो जाएंगे। ओके, और प्रॉपर एनवलप डिटेक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो RSC मतलब जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है, RS इंटू C, आप जानते हैं कि RS इंटू C रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस जो होता है उसका जो यूनिट होती है वो टाइम होती है। तो ये जो चार्जिंग टाइम है दैट शुड बी वेरी स्मॉल सो दैट कैपेसिटर चार्जेस रैपिडली, एंड RLC दैट मीन्स ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, RL के क्रॉस। तो ये जो RLC है, RLC जो है आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो स्लोली। ओके, तो यही बातें यहाँ पे लिखी हैं, इसका फ़ायदा है। इसकी एनालिसिस जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्या, टाइम टेकिंग है, सो मैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ। ओके, सो फॉर प्रॉपर चॉइस ऑफ RLC, जो RLC की जो प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए वो आपका 1/FC से बड़ा होना चाहिए और 1/FM से छोटा होना चाहिए। ओके, और अगर आपकी जो RLC है 1/FM से छोटी है तो एक प्रॉब्लम आती है डायगोनल क्लिपिंग की, वो अवॉइड हो जाती है। ओके, सिमिलरली एक रिलेशन यहाँ भी लिखा है कि RLC इज लेस देन 1/2πFM इंटू √1 - म्यू स्क्वायर होल अपॉन म्यू। ओके, सो ये 3 रिलेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए हम बात करते हैं क्या, सिंक्रोनस डिटेक्टर या कोहेरेंट डिटेक्टर की। ओके, इसके पहले हमने जो 2 डिमॉड्यूलेशन स्कीम देखी थी, वह एक आपका था क्या, स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर, दूसरा था क्या, दिस वन एनवलप डिटेक्टर और डायोड डिटेक्टर। तो ये दोनों जो आपने पहले 2 स्कीम पढ़ी थी आपने, वो दोनों स्कीम्स आपकी थी म्यू लेस देन और म्यू लेस देन 1 के लिए। ओके, और आपका जो सिंक्रोनस डिटेक्टर है ये आपका म्यू की वैल्यू कुछ भी हो, लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, ये सबके लिए वैलिड है, लेकिन इसका यूज हम करते हैं किसके लिए, ज़्यादातर म्यू ग्रेटर देन 1 के लिए। ओके, इसका जो यूज करते हैं हम
म्यू ग्रेटर देन 1 के लिए करते हैं, ये देखिए। ओके, सो ये रहा आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपने अप्लाई कर रखा है मल्टीप्लायर पे, और एक लोकल ऑसिलेटर लगा रखा है जो कैरियर सिग्नल जनरेट करेगा, और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके आपने लो पास फिल्टर से पास करा दिया, जहां से आपको मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। ओके, सो टू मेंटेन फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन वो आसान होता है। अगर आपको फेज सिंक्रोनाइज करना है तो उसके लिए आपको एक एडिशनल सर्किटरी चाहिए होगी जिसका नाम होता है कॉस्टस लूप, जिसकी वजह से आपका जो सिंक्रोनस डिटेक्टर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा सा कॉस्टली भी हो जाता है। ओके, सो चलिए इसको देखते हैं। ये रही आपकी पूरी एनालिसिस। ओके, ये रहा आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल SAMT, दैट इज योर AC ब्रैकेट में 1 + KAMT cos 2 pi FCT। अगर आप इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, AC cos 2 pi FCT प्लस AC KAMT cos 2 pi FCT। अब इसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं दो केसेस में। हम मानते हैं पहले केस में कि जो हमारा लोकल ऑसिलेटर है वो जो कैरियर सिग्नल जनरेट कर रहा है उसका फेज, और पहले वाले जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका जो फेज है वो इक्वल है, दैट मीन्स परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है। तो उस केस की एनालिसिस देख लेते हैं जरा हम। ओके, हालांकि ये पूरा डेरिवेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको फॉलो कर लें, अदरवाइज मैं आगे आपको इसको करके दिखाता हूँ। ओके, तो हम केस 1 मान रहे हैं कि परफेक्ट आपका फेज सिंक्रोनाइजेशन है, दैट मीन्स आपका जो फेज है वो सिंक्रोनाइज्ड है, फेज सिंक्रोनाइजेशन है आपका, देख लीजिए। दैट मीन्स ये रहा आपका मल्टीप्लायर, यहां पे आपने अप्लाई कर रखा है क्या, लोकल ऑसिलेटर से जो कैरियर सिग्नल आ रहा होगा उसको कैरियर सिग्नल आपका होगा AC cos 2 pi FCT, क्योंकि यही सिग्नल आपने इनिशियली यही कैरियर आपने इनिशियली भी यूज किया था, तो अभी हमने कोई फेज नहीं लिया है, दैट मीन्स फेज सिंक्रोनाइजेशन है। यहाँ पे आपका SAMT सिग्नल है। ओके, इस मल्टीप्लायर के आउटपुट को आपको देना है किसको, लो पास फिल्टर से पास करना है इसको, और लो पास फिल्टर से जो आपका आउटपुट मिलेगा वही आपका मैसेज होगा। ओके, तो देख लेते हैं जरा इसको। ओके, फेज सिंक्रोनाइजेशन है आपका। ओके, तो हमारे पास जो SAMT सिग्नल है वो आप जानते हैं क्या है, वो आपका है कैरियर सिग्नल प्लस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल आपका क्या है, AC cos 2 pi FCT प्लस आपका ब्रैकेट ओपन करके देख लीजिए आप, AC KAMT इंटू cos 2 pi FCT। तो ये सिग्नल तो रहा आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वाला, और यहाँ पे आपने कैरियर सिग्नल ले रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये रही इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है और इसको देना है आपको क्या, लो पास फिल्टर को। तो पहले हम मल्टीप्लायर का आउटपुट देख लेते हैं। जो मल्टीप्लायर का आउटपुट होगा वो होगा SAMT सिग्नल और कैरियर सिग्नल, जो कि आपका लोकल ऑसिलेटर जनरेट कर रहा है। कैरियर सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन होगा कैरियर CT, जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप देख लीजिए। तो AC cos 2 pi FCT को AC cos 2 pi FCT से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ नहीं, उसका जस्ट स्क्वायर हो जाएगा, देख लीजिए। तो ये रहा AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2 pi FCT। ओके, प्लस फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, इस CT को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी AC है, यहाँ भी AC है, तो AC स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका KA है, MT है, तो एक ही बार है तो ऐसे रहेगा KAMT। ओके, उसके बाद आप देखिए कि यहाँ भी cos 2 pi FCT है, यहाँ भी cos 2 pi FCT है, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिर से स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर 2 pi FCT। ओके, दिस वन, ये रहा आपका मल्टीप्लायर का आउटपुट। आप जानते हैं कि जब आपको इसमें पता करनी कि इसमें फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी प्रेजेंट हैं, ताकि उसको आप लो पास फिल्टर से भेज पाएँ। ओके, क्योंकि लो पास फिल्टर केवल लो फ्रीक्वेंसीज को ही अलाउ करेगा, अगर इसमें कोई हाई फ्रीक्वेंसी टर्म होगा तो लो पास फिल्टर उसको पास नहीं करेगा। ओके, और आप जानते हैं कि आपका मैसेज जो है वो लो पास सिग्नल है। ओके, तो जो आपका cos स्क्वायर टर्म है, आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 + cos 2 थीटा बाई 2 होता है। इस फॉर्मूले से अगर हम इसको यहाँ पे देखें, जो cos स्क्वायर टर्म है उसको हम रिप्लेस करें तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो आपका आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2 pi FCT को आप लिख लेंगे क्या,
1 प्लस कॉस 2 पाई एफ सी टी है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा में, तो 4 पाई एफ सी टी हो जाएगा, 4 पाई एफ सी टी बाई 2 हो जाएगा। ओके, सेम यहां भी अप्लाई कर लेंगे, तो यहां पे ये जो एम्पलीट्यूड वाला टर्म है ऐसा ही रहेगा, क्या, ए सी स्क्वायर के ए एम टी, और इसको देख लीजिए जस्ट सेकेंड, के ए एम टी। इसकी बात करें कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा से, तो 1 प्लस कॉस 4 पाई एफ सी टी हो जाएगा। ओके, बाई 2 हो जाएगा। अब हमको भेजना है इसको लो पास फिल्टर से, तो इसको जरा ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो जो आपका मल्टीप्लायर का आउटपुट है वो आपका हो जाएगा, एक तो ए सी स्क्वायर बाई 2, ये 1 के साथ है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बाई 2। ओके, ए सी स्क्वायर अंदर आएगा और कॉस 4 पाई एफ सी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक टर्म आपका ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई 2 कॉस 4 पाई एफ सी टी। वैसे ही इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं, तो ए सी स्क्वायर के ए एम टी बाई 2 को 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई। ओके, देख लीजिए, प्लस ए सी स्क्वायर के ए एम टी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, 1 में, ये बाई 2 भी है सबके साथ। ओके, प्लस यही ए सी स्क्वायर के ए एम टी को मल्टीप्लाई करना है कॉस वाले टर्म में, तो ए सी स्क्वायर के ए एम टी बाई 2 वाले टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है किसमें, कॉस 4 पाई एफ सी टी में, कॉस 4 पाई एफ सी टी में। अब आप देख लीजिए कि ये तो रहा आपका क्या, मल्टीप्लायर का आउटपुट। मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है आप जानते हैं वो एफएम होती है, जो कि एक लो फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, तो ये वाला टर्म तो डीसी टर्म है। ओके, लो पास फिल्टर इसको भी पास कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका लो पास फिल्टर का जो प्लॉट होता है, जो उसका डायग्राम होता है वो आप जानते हैं। ओके, ये इसका जो पास बैंड है आप इसको देख लीजिए, लो पास फिल्टर ये एफएम तक की फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। ओके, ये लो पास फिल्टर का पास बैंड है। ओके, यहाँ पे देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2fc, तो 2fc को ये लो पास फिल्टर पास नहीं कर, अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, तो ये वाला फिल्टर से नहीं पास होगा। ये वाला टर्म भी क्या है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, fm। ओके, ये वाला टर्म भी आपका पास हो जाएगा। ये वाला टर्म इसमें भी आपका क्या है, एक तो 2fc फ्रीक्वेंसी है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी है, कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, उसमें आपने mt मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2fc प्लस fm फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हो गई, तो ये वाला टर्म भी आपका लो पास फिल्टर से पास नहीं होगा। तो लो पास फिल्टर का जो आउटपुट होगा वो देख लेते हैं जरा, जो आउटपुट होगा वो होगा आपका पहला टर्म ए सी स्क्वायर बाई 2 प्लस ये वाला ए सी स्क्वायर के ए एम टी बाई 2, ये आपका लो पास फिल्टर का आउटपुट होगा। अब इसमें आपका मैसेज सिग्नल आपको निकालना है, तो उसको पास करना होगा किससे, एम्पलीफायर से। और जब इसको एम्पलीफायर से पास करेंगे तो एम्पलीफायर में होता है एक ब्लॉकिंग कैपेसिटर जो डीसी टर्म को ब्लॉक कर देगा। तो ये आपका टोटली डीसी पार्ट है ए सी स्क्वायर बाई 2, तो वो जो एम्पलीफायर होगा इस डीसी टर्म को ब्लॉक कर देगा। अगर आपको चाहिए क्या, आपका मैसेज, तो इस पूरे सिग्नल को पास करना होगा आपको एक एम्पलीफायर से। आपको ये पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा पिछली स्लाइड में। ओके, तो अगर आपने ये लो पास फिल्टर का जो आउटपुट है इसको एम्पलीफायर से पास किया तो डीसी टर्म ब्लॉक हो जाएगा, और आप एम्पलीफायर का गेन कुछ ऐसा सेट करेंगे कि ये वाला जो एमटी से जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म है ये भी आपका कैंसिल आउट होके 1 बचे, और आपको आउटपुट में सिर्फ कितना मिले, मैसेज एमटी। तो ये तो पहला केस रहा जब आपका परफेक्ट फेज सिंक्रोनाइजेशन है, तो उस केस में आपने मैसेज को अच्छे से रिकवर। केस 2 में देखते हैं हम लोग कि अब जो है हमारा जो आउटपुट लोकल ऑसिलेटर का जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 5, मतलब इस बार फेज सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे होगा और हमको मैसेज कैसे मिलेगा। ओके, तो चलिए इसकी आगे एनालिसिस देख लेते हैं। हालांकि पूरा डेरिवेशन यहाँ पे किया हुआ है, आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ देखिए। ओके, तो हम केस 2 की बात करते हैं, जब हमारा फेज सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, नो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है इस बार। तो देख लीजिए ये रहा आपका SAMT सिग्नल जिसको आपने दिया किसको, मल्टीप्लायर को। ये रहा इस बार लोकल ऑसिलेटर जो है इस बार जो सिग्नल दे रहा है CT, वो आपका नथिंग बट AC कॉस
2 पाई एफ सी टी प्लस फाई है, मतलब एक फेज भी यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो इस फेज को आपको देखना है कि इस फेज के आने से क्या दिक्कत हो जाएगी। अगर फेज सिंक्रोनाइजेशन ना हो तो यहाँ पे SAMT है, अप्लाई कर रखा है। इस मल्टीप्लायर के आउटपुट को आप देते हैं किसको, लो पास फिल्टर को, और लो पास फिल्टर से आपका जो आउटपुट मिलता है वो आपका मैसेज होता है जो डिमॉड्यूलेशन के बाद आपको चाहिए होता है। ओके, तो देख लीजिए, आपको पता है कि आपका SAMT सिग्नल कितना है। SAMT सिग्नल आपको पता है वो आपका होता है कैरियर सिग्नल, दैट इज AC cos 2 पाई FCT प्लस जो इसका अगला पार्ट है वो आपका है क्या, AC KAMT इंटू cos 2 पाई FCT। तो ये तो रहा आपका क्या, SM सिग्नल, और यहाँ पे आपका क्या है, कैरियर सिग्नल जो कि लोकल ऑसिलेटर से मिल रहा है। इन दोनों सिग्नल को आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। तो AC cos 2 पाई FCT में AC cos 2 पाई FCT प्लस फाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लायर का आउटपुट देख लेते हैं क्या होगा। मल्टीप्लायर का आउटपुट, पहला टर्म मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस टर्म प्लस लोकल ऑसिलेटर का कैरियर, तो ये हो जाएगा AC इंटू AC स्क्वायर हो जाएगा, और cos 2 पाई FCT है, cos 2 पाई FCT इंटू यहाँ का cos कितना है, cos 2 पाई FCT प्लस फाई, cos 2 पाई FCT प्लस फाई। इस बार फेज वाला टर्म भी है, तो इस बार आपका स्क्वायर केवल AC का ही हुआ। ओके, अब अगली बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए AC KAMT का cos 2 पाई FCT का फिर से कैरियर से, तो अगला टर्म जो आ जाएगा मल्टीप्लाई होके वो हो जाएगा AC स्क्वायर KAMT, वैसा ही रहेगा KAMT, और अब आया आपका टर्म cos 2 पाई FCT यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका है AC cos 2 पाई FCT प्लस फाई, तो cos 2 पाई FCT इंटू cos 2 पाई FCT प्लस फाई। अगेन आप देख पा रहे होंगे, जस्ट अ सेकेंड, cos 2 पाई FCT प्लस फाई। अगेन आप देख पा रहे होंगे कि दोनों पार्ट आपस में मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, स्क्वायर नहीं हुआ है। ओके, तो अब इसमें देख लीजिए, ये cos A cos B टाइप का फॉर्म है। ओके, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके 2 cos A cos B का फॉर्मूला बना लेते हैं। ओके, तो देख लीजिए, दिस वन 2/2 यहाँ भी और 2/2 यहाँ भी। ओके, तो अब आपका क्या हो जाएगा, इसको जरा अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, दिस वन, तो 2 cos A cos B, ये क्या होता है, ये होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो देख लीजिए, यहाँ पे 2 cos A की वैल्यू कितना है, 2 पाई FCT, ये आपका A है, और B की वैल्यू कितनी है, 2 पाई FCT प्लस फाई। ओके, ये रहा B। तो जब हम इसको लगाएंगे फॉर्मूला 2 cos A cos B का, तो वो हो जाएगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो आपका जो मल्टीप्लायर का आउटपुट है, जरा अच्छे से आप लोग देखते रहिए, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक तो AC स्क्वायर बाई 2 बाहर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, AC स्क्वायर बाई 2 एज इट इज बाहर रहेगा। 2 cos A cos B में क्या हो जाएगा, cos A प्लस B, तो cos A प्लस B, तो 2 पाई FCT यहाँ पे है, 2 पाई FCT यहाँ पे है, ऐड होके 4 पाई FCT हो जाएगा, तो 4 पाई FCT और प्लस फाई, ये हुआ आपका cos A प्लस B। अगर cos A माइनस B चाहिए आपको, AC स्क्वायर बाई 2 ये रहा, और cos A माइनस B जो आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 पाई FCT में से 2 पाई FCT घट के आपका 0 हो जाएगा, केवल बचेगा क्या, फाई, तो cos फाई हो जाएगा। ओके, सो ये तो रहा पहले पार्ट को आपने सॉल्व किया। ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी ये फॉर्मूला लगाना है 2 cos A cos B वाला, इस वाले पार्ट में। तो यहाँ का आपका जो आंसर हो जाएगा वो देख लीजिए, प्लस AC स्क्वायर KAMT बाई 2 ये हो जाएगा, cos A प्लस B, अगेन सेम थिंग, cos 4 पाई
FCT प्लस फाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगेन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो इस पूरे पार्ट में से 2 पाई FCT घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इस पूरे मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को यहाँ पे लिखूँ तो देख लीजिए आपका आ जाएगा AC स्क्वायर KAMT बाई 2, ओके, और हो जाएगा यहाँ पे क्या, कॉस फाई। तो ये रहा आपका मल्टीप्लायर का आउटपुट। इसको आपको पास करना है कहाँ से, लो पास फिल्टर से। तो लो पास फिल्टर से कौन कौन सी चीज़ें पास होंगी वो आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे अगर हम देखें तो लो पास फिल्टर में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, 2FC है, तो ये तो पास होने से रही, तो ये वाला सिग्नल आपका पास नहीं होगा। यहाँ पे आपका ये एक DC टर्म आएगा, AC स्क्वायर बाई 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है कॉस फाई। अगर फाई की कोई वैल्यू फिक्स होती है तो ये भी इसका आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो ये पूरा एक DC टर्म होगा। और आप जानते हैं कि लो पास फिल्टर से पास करने के बाद इसको हमको करना क्या है, एम्पलीफाई भी करना है। तो ये एम्पलीफायर में जो ब्लॉकिंग कैपेसिटर होगा वो इसको ब्लॉक कर देगा इस DC टर्म को, तो इसको पास करने से कोई फायदा है नहीं, ओके। अगेन इस वाले टर्म की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, 2F है, 4 पाई FCT है, तो 2F यहाँ भी फ्रीक्वेंसी इसकी है। और 2F जो है आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है, ये भी लो पास फिल्टर से पास होने से रही, ये भी नहीं जाएगा। आपके आउटपुट पे जो मिलेगा AC स्क्वायर KAMT बाई 2 कॉस फाई, आपका जो लो पास फिल्टर के जो आउटपुट पे मिलेगा वो केवल ये वाला टर्म मिलेगा, बाकी वो तीनों टर्म आपके ब्लॉक हो जाएंगे। ये दोनों टर्म जो 2F और 2F वाले फ्रीक्वेंसी वाले हैं इसको ब्लॉक करेगा आपका लो पास फिल्टर, और ये जो DC टर्म है इसको ब्लॉक करेगा आपका ब्लॉकिंग कैपेसिटर ऑफ एम्पलीफायर, ओके। तो चलिए जो आपका आउटपुट मिलेगा लो पास फिल्टर का जो आउटपुट होगा वो देख लीजिए एक बार। हमारा जो लो पास फिल्टर का आउटपुट है, लो पास फिल्टर का आउटपुट आपका होगा क्या, AC स्क्वायर KAMT बाई 2 कॉस फाई, ये रहा आपका लो पास फिल्टर का आउटपुट। और जब आप इसको एम्पलीफायर से पास कर देंगे, तो हम एम्पलीफायर का गेन ऐसा रखेंगे कि हमारा केवल एम्प्टी बाहर आए, बाकी ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, कॉस फाई, ये जो आपका लो पास फिल्टर का जो आउटपुट है वो फेज डिपेंडेंट है। अब फेज आपका जो है, आते हैं वापस इस पे, जस्ट अ सेकेंड, ओके। एनालिसिस आपकी हो चुकी है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए आपका जो लो पास फिल्टर का जो आउटपुट है वो है आपका AC स्क्वायर बाई 2 KAMT कॉस फाई। अगर आपका फाई कांस्टेंट हुआ, फेज कांस्टेंट हुआ, तो आपका जो आउटपुट होगा दैट मीन्स आपका जो मैसेज सिग्नल होगा उसको आप परफेक्टली रिकवर कर पाएंगे। पर अगर आपका फेज कांस्टेंट नहीं हुआ, जो कि यहाँ पे वो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो आपका फेज है वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक कंस्ट्रेंट्स पे भी, ओके। तो देख लीजिए, इफ फाई इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट देन लो पास फिल्टर आउटपुट कंटिन्यूअसली चेंजेस and empty can't be recovered. In reality, phi is not equal to constant and phi varies continuously with time and taking atmospheric constraints into account. तो इसकी वजह से आपका जो empty है वो रिकवर करने में प्रॉब्लम करेगा, ओके। देख लेते हैं यहाँ पे डिस्कशन को, देखिए आगे, ओके। तो जो आपका जो फेज है फाई वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है, जो कि अनडिटरमिनिस्टिक मैनर में, ओके। तो ऐसा कोई एम्पलीफायर डिजाइन करना अपने लिए संभव नहीं है जो इस फेज के अकॉर्डिंग अपने गेन को चेंज करता रहे, ताकि आप अपने मैसेज को रिकवर कर पाएँ। तो एम्प्टी कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ फाई या तो 0 हो जाए या फिर फाई आपका कांस्टेंट रहे, तभी आप अपने मैसेज सिग्नल को रिकवर कर पाएंगे। क्योंकि आप देख पा रहे हैं लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या था आपका, AC स्क्वायर बाई 2 KAMT इंटू कॉस फाई, ओके। तो अगर ये वाला पार्ट अगर आप कांस्टेंट कर पाते हैं तभी आपका आउटपुट आपको मिलेगा, अदरवाइज आप अपने मैसेज को नहीं पाएंगे, ओके। एम्प्टी, ये आपका लो पास फिल्टर है। अगर आपका फाई 90 हो जाए तो क्या होगा, अगर आपका फेज चेंज होते होते अगर वो 90 हो जाए तो आप जानते हैं कॉस 90 0 हो जाएगा और आपका जो मैसेज है वो कंप्लीटली गायब हो जाएगा, आपको मैसेज मिलेगा ही नहीं, आप अपने मैसेज को रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से टू रिकवर एम्प्टी फाई शुड बी कांस्टेंट एंड टू मेंटेन फेज इज इक्वल टू कांस्टेंट एडिशनल सर्किटरी चाहिए होती है, दैट मीन्स उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टस लूप, जिसकी वजह से ये जो आपका सिंक्रोनस डिटेक्टर है ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब हम देख लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ AM जो एम्पलीट्यूड मॉडरेट सिग्नल है उसके क्या फ़ायदे हैं। सो चूँकि आप यहाँ पे
AM सिग्नल में कैरियर भेजते हैं और कैरियर होने की वजह से डिमॉड्यूलेशन आसान होता है, तो इसका जो पहला एडवांटेज है दैट मीन्स डिमॉड्यूलेशन इज सिंपल। दूसरा ये है कि आप जो AM सिग्नल है उसको आप लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज पाते हैं, सो यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ड्रॉबैक क्या है कि आप जानते हैं कि जो AM सिग्नल है अगर उसमें आपको एक मैसेज भेजना है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, मैसेज भेजना हो जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी FM हो, तो जो बैंडविड्थ चाहिए होती है वो 2 FM चाहिए होती है, जो बैंडविड्थ चाहिए होती है 2 FM चाहिए होती है। तो ये एक ड्रॉबैक है कि इट डिमांड्स फॉर हाई चैनल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। ओके, पावर इज वेस्टेड। सेकेंड ड्रॉबैक इज व्हाट, पावर इज वेस्टेड। आप जानते हैं कि जब आप AM सिग्नल को भेजते हैं तो आपको कैरियर भी भेजना पड़ता है और कैरियर आपका एडिशनल पावर कंज्यूम करता है और वो भी बहुत ज़्यादा। दैट मीन्स अगर आपके पास पावर 300 वाट है, मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया भी था कि 300 वाट पावर आपके पास है तो 200 वाट पावर तो आपको 200 वाट पावर आपकी केवल कैरियर ले जाएगा। 200 वाट जो पावर आपकी है वो सिर्फ कैरियर लेगा और केवल 100 वाट पावर आपकी जो होगी जो मैसेज के लिए कंज्यूम होगी। ओके, तो कैरियर आपकी एक हाई पावर कंज्यूम कर रहा है एंड अफेक्टेड बाई QNE। अभी आपने लास्ट डिस्कशन में देखा था कि अगर फाई जो है आपका फेज जो है वो 90 हो जाए तो आपका मैसेज गायब हो जाएगा, मैसेज आपको मिलेगा नहीं, मैसेज आपका 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स दिस इज अफेक्टेड बाई QNE। ओके, एंड इफेक्ट ऑफ नॉइज इज आल्सो हाई इन दिस। एप्लीकेशन क्या है इसका, इसका एप्लीकेशन है इन ब्रॉडकास्टिंग। ओके, ब्रॉडकास्टिंग आप जानते हैं कि एक ट्रांसमीटर और ढेर सारे रिसीवर्स। ओके, सो सिंस AM जो रिसीवर है वो आपके वो सिंपल है, इसलिए इसको हम ब्रॉडकास्टिंग में इसका हम यूज करते हैं। AM रिसीवर में जो डिमॉड्यूलेशन है वो करना आसान है। ओके, दैट मीन्स इसीलिए इसको हम यूज करते हैं किसमें, ब्रॉडकास्टिंग में। ओके, थैंक यू।